रविवार का संकल्प, एक सच्ची कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव सूर्यपुर की है, जहां लोग सादगी और मेहनत से भरा जीवन जीते थे। गांव के शांति में रविवार का दिन एक खास महत्व रखता था। सप्ताह भर खेतों में काम करने वाले किसान, दुकानदार और स्कूल जाने वाले बच्चे इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते थे। यह दिन सिर्फ आराम करने का नहीं, बल्कि रिश्तों को समय देने और आत्ममंथन का भी दिन होता था। इस गाँव में 35 वर्षीय अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रहता था। अर्जुन मेहनती और ईमानदार था, लेकिन अपने परिवार और जीवन में संतुलन नहीं बना पाता था। वह शहर के एक कारखाने में काम करता था और शनिवार की रात तक थक कर चूर हो जाता था। रविवार का दिन उसके लिए केवल सोने और आराम करने का होता। एक अलग रविवार की शुरुआत। एक रविवार की सुबह अर्जुन ने महसूस किया कि उसकी बेटी रिया उदास है। रिया ने धीरे से पूछा, पापा, आप मेरे साथ खेलोगे? अर्जुन ने बहाने बनाते हुए कहा, रिया, मैं बहुत थका हुआ हूँ, अगले रविवार ज़रूर खेलेंगे। रिया कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द अर्जुन से छिपा नहीं रह सका। उसी दिन अर्जुन की माँ, जो हमेशा उसे समझाती रहती थी, ने कहा, बेटा, रविवार सिर्फ आराम करने के लिए नहीं होता। यह दिन तुम्हारे रिश्तों को मजबूत करने और अपने मन की खुशी पाने का दिन होता है। यह सुनकर अर्जुन ने कुछ सोचने की ठानी। संकल्प और बदलाव की शुरुआत। अर्जुन ने अगले रविवार को पूरी तरह से अलग बनाने का फैसला किया। उसने सुबह जल्दी उठकर अपनी बेटी के साथ समय बिताने की योजना बनाई। सुबह का सूरज जैसे ही उगा, अर्जुन रिया के कमरे में गया और कहा, चलो आज हम दोनों एक साथ कुछ खास करेंगे। रिया खुशी से उछल पड़ी। उन्होंने मिलकर बगीचे में पौधे लगाए और जो रिया को हमेशा से पसंद थे। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि छोटी छोटी चीज़ों में भी कितनी बड़ी खुशी छिपी होती है। दोपहर में उन्होंने गांव के वृद्धाश्रम का दौरा किया। वहां के बुजुर्ग अकेलेपन में जी रहे थे। अर्जुन और रिया ने उनके साथ समय बिताया, कहानियाँ सुनी और उन्हें अपने साथ लाए फल और मिठाइयाँ दी। उन बुजुर्गों की आंखों में खुशी के आंसू देखकर अर्जुन को एक नई ऊर्जा महसूस हुई। सामूहिक प्रयास का जन्म। इस रविवार ने अर्जुन को जीवन का एक नया पाठ पढ़ाया। उसने अगले रविवार को गांव के अन्य लोगों को भी साथ जोड़ने का विचार किया। उसने सभी को बताया कि क्यों हर रविवार को खास बनाया जा सकता है। लोग इस विचार से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे रविवार संकल्प का नाम दिया। अब हर रविवार गांव के लोग मिलकर कोई सामाजिक कार्य करते, कोई पेड़ लगाता तो कोई गरीबों की मदद करता। बच्चे अपनी दादी नानी से कहानियाँ सुनते और युवा अपने बड़ों से जीवन के अनुभव सीखते। एक नई परंपरा। रविवार संकल्प धीरे धीरे एक परंपरा बन गया। अर्जुन और उसका गांव अब न केवल अपने जीवन में खुशियां महसूस करते, बल्कि एक दूसरे के साथ गहरा संबंध भी बना चुके थे। अर्जुन ने महसूस किया कि रविवार सिर्फ आराम का दिन नहीं है, बल्कि इसे सार्थक बनाकर जीवन और बेहतर बनाया जा सकता है। इस कहानी का संदेश है कि कभी कभी हमें जीवन की दौड़ से रुककर यह सोचने की ज़रूरत होती है कि हम वास्तव में किसके लिए मेहनत कर रहे हैं। रविवार का दिन न केवल खुद को, बल्कि अपने प्रियजनों और समाज को समय देने का सबसे अच्छा मौका हो।